ये जो यहाँ पे सेशंस होते हैं, ये जो क्लासेस लगती हैं, ये साइको एजुकेशन सेशंस हैं। साइको एजुकेशन मीन्स कि दिमाग से रिलेटेड जितनी बातें हैं, जितनी मेडिकल कंडीशन है, ट्रीटमेंट है, उसके बारे में जानना, दिमाग के बारे में जानना। मान लीजिए हमारे पेट में अल्सर आया, हम डॉक्टर के पास गए, उसने अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया और हमारे सामने रिपोर्ट रख दी, ये देखो आपके पेट में अल्सर है। लेकिन यहाँ आने से पहले बहुत देर तक हम समझते रहते हैं ये दिल मेरा महसूस करता है और दिमाग सोचता है, जबकि सोचना, महसूस करना सब कुछ दिमाग में होता है। तो दिमाग का ये वाला जो हिस्सा है, कल सर ने बड़ी अच्छी तरह समझाया था, ये होती है हमारी मत, ये होता है हमारा इंसानी दिमाग। और ये जो पीछे होता है, इधर बिल्कुल पीछे, ये होता है लिम्बिक सिस्टम, ये होता है जानवर दिमाग, जिसको हम मन कहते हैं। सो मत और मन दिमाग का हिस्सा है। दिल हमारा कुछ और ही फंक्शन करता है, जो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, वो दिल करता है। दिल नहीं सोचता, दिल नहीं महसूस करता, दिल सिर्फ धड़कता और ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि दिमाग कि ये क्यों हंस रहा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा क्यों डांट रहा है, इसे बार बार ये सोचे क्यों आ रही है, ये नशा करना क्यों नहीं रोक पा रहा है, क्यों ये झगड़ा करता जा रहा है, क्यों ये डिप्रेशन में चला गया है, जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा चीज़ें, तो हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट में हेल्प नहीं कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ पर बैठ के सीखते हैं कि ये क्या बीमारी है, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और परिवार क्यों ज़रूरी है, परिवार का यहाँ बैठना क्यों ज़रूरी है। आपकी डॉटर है सर, ये बेटी है, तो आपको क्या लगता है परिवार का यहाँ बैठना क्यों ज़रूरी है? परिवार के जो मेन आदमी है उनको पहले पता होना चाहिए कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम चल रही है। वेरी गुड सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई रीज़न परिवार के यहाँ बैठने का? पेशेंट हमने बोला चलो बीमार है, हम सभी साथ में होते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, फैमिली का मतलब ही ये है, फैमिली सपोर्ट। अगर सुख दुख होता है तो फैमिली का मतलब ही होता है साथ रहना, सपोर्ट करना, मदद करना। और क्या रीज़न हो सकता है फैमिली का यहाँ बैठने का? फैमिली भी बीमार होती है। एग्जैक्टली। ये अगर हमारे घर में किसी को कैंसर हो जाए तो बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा देखी कैंसर तो नहीं हो जाता, मगर ये एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट को तो बीमार करती करती है, उसके जो साथ में लोग रहते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। हमारा भी तो दिमाग ही है ना, फैमिली मेंबर्स का भी दिमाग है, पेशेंट का भी दिमाग है। अब जब हम एक ऐसे पेशेंट के साथ रह रहे हैं जिसका दिमाग ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा और उस बेचारे को भी नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, जैसे अगर एडिक्शन का पेशेंट है और उसको दिख रहा है मेरा लिवर खराब हो रहा है, मेरा पैसे का नुकसान हो रहा है, इज्जत का हो रहा है, और वो निकलना भी चाहता है मगर निकल नहीं पा रहा। अगर हमारे पेशेंट का दिमाग तेजी में चला गया, जैसे मैम ने समझाया कि अगर ग्राफ ऊपर चला जाता है और हम नीचे नहीं आ पाते, हम बिना कारण ही हंसी जा रहे हैं, पैसा उड़ाई जा रहे हैं, शॉपिंग करी जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, एक्सट्रीम में हम एक्शंस कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी जब हमारा पेशेंट ऐसा करेगा तो हमें क्या लगेगा? हमें पता ही नहीं है क्यों कर रहा है, हमें लगेगा क्या या तो किसी ने कुछ कर दिया है। ठीक है, हम बोलेंगे ज़रूर तेरा दिमाग खराब हो गया, बोलेंगे हम ज़रूर, मानेंगे नहीं, क्योंकि बचपन से हम देखते आए हैं कि कुछ भी जो नॉर्मल नहीं होता मत मारी गई है, इसकी समझ काम नहीं कर रही, इसका दिमाग खराब हो गया है। मगर हमें ये नहीं पता कि दिमाग भी खराब होता है, दिमाग भी बीमार होता है, और ये सारी चीज़ों के पीछे जो चीज़ छुपी बैठी है वो है केमिकल का रिएक्शन होना। दिमाग में केमिकल है, केमिकल जब भी डिसऑर्डर होंगे, संतुलन से बाहर होंगे,
तो दिमाग में खराबी आ जाएगी। सो केमिकल की खराबी है ये। जैसे डॉक्टर बोलता है इन्फेक्शन हो गई है ब्लड में, यूरिन में इन्फेक्शन हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर घट गया है, तो उसी तरह हमारे पेशेंट को समझ नहीं आ सकती, क्योंकि उसका समझ वाला हिस्सा ही इसमें खराब हो जाता है, उसको इंसाइट नहीं होती। क्योंकि जहाँ से हमारे पेशेंट ने सोचना है, जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं समझो, तुम सोच नहीं सकते कि नुकसान कर रहे हो। और कितनी हैरानी की बात है कि उसकी सोच ही बीमार हुई है, उसकी समझ, जहाँ से उसने समझना है, जहाँ से उसने अपनी एक्शंस को, जो ये एक्सट्रीम में एक्शंस कर रहे हैं, रोकना है, वो वाली मशीन ही खराब हो गई है। इसलिए उसको दिख रहा है हमारा पेशेंट पागल नहीं होता, हमारा पेशेंट गंदा इंसान भी नहीं है, मगर जैसे बाकी किसी शरीर के हिस्से में खराबी आ सकती है, वैसे ही उसके दिमाग में आ गई है खराबी, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है और इसीलिए हम हॉस्पिटल पहुंचे। तो हम जो जो इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में लेकर आए हैं ना, दोस्तों ने कर दिया, ये हो गया, बीवी से लड़ाई हो गई, बिजनेस लॉस हो गया, नहीं, ये बीमारी है। जो भी है, आप जिस बीमारी के पेशेंट बैठे हैं यहाँ पे, चाहे आप डिप्रेशन के हो, स्किज़ोफ्रेनिया के हो, एडिक्शन के हो, सारों के पीछे एक ही कारण है कि दिमाग के केमिकल्स खराब हो गए हैं। दिमाग में मत और मन का संतुलन बिगड़ गया है। जो सोचने वाला, जैसे कल सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि हमारा इमरजेंसी बटन ही ऑन हो गया है, हमारी मत को मन पर काबू रखना चाहिए, मगर जानवर दिमाग हमारे मत को कंट्रोल करके बैठ गया है। तो फिर हमारी काफ़ी सारी पेन भी हल हो जाती। मान लीजिए हमारा पेशेंट मेनिया में चला गया। मेनिया होता है जब दिमाग तेज़ी में चला जाता है, जल्दी जल्दी बातें करता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके थॉट्स, एक्टिविटी बढ़ जाती है, मैडनेस टाइप हो जाता है। तो फैमिली को बहुत गुस्सा चढ़ता है, फैमिली डर भी जाती है, गुस्सा भी चढ़ता है, क्या हो गया तेरे को, क्यों कर रहा है, अच्छे से बात करो। मगर उसका क्या कारण है कि उसके दिमाग का केमिकल रिएक्शन हो गया है, उसके दिमाग के केमिकल खराब हो गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, खून कम हो गया है, शुगर बढ़ गई है। नहीं तो अगर हमारा पेशेंट, एक माँ के साथ अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, या नशे में एक हस्बैंड वाइफ के साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो वाइफ तो बहुत दुखी हो जाएगी ना कि मेरा हस्बैंड कर रहा है। और यहाँ पे आके हम बोलते हैं आपका हस्बैंड नहीं कर रहा, वो एक मरीज कर रहा है जिसका दिमाग का केमिकल खराब हो गया है। तो ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर बैठ के हम सीखते हैं, और हम न्यू फैमिली से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके दिमाग में कुछ शेयर करना है, कुछ आपने पूछना है, कुछ आपको बात समझ में नहीं आ रही है, मगर एक बात सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है कि आपको मानना पड़ेगा दिल से कि मेरे लव्ड वन को, मेरे फैमिली मेंबर को एक बीमारी है। क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं बीमारी है, तब तक इलाज नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। और अगर हम सिंपल शब्दों में बोलो, हमारे पेशेंट की सोच बीमार हो गई है। क्योंकि अगर हम कॉमन पीपल हैं, हमें नहीं पता केमिकल क्या होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या होता है, डोपामिन क्या होता है ना, ये बढ़ गया है, ये घट गया है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, हमारे पेशेंट की सोच बीमार हो गई है, उसकी फीलिंग और इमोशन बीमार हो गए हैं, इसलिए वो ठीक तरह से सोच नहीं पा रहा, वो ठीक तरह से बिहेव नहीं कर पा रहा, वो ठीक तरह से इमोशंस महसूस नहीं कर पा रहा, उसको पता नहीं चल रहा है। ये बेसिक है। कोई भी बीमारी हो,
आप ये मत सोचो ये एडिक्शन की बात हो रही है, डिप्रेशन की। ये दिमाग का अस्पताल है, इलाज दिमाग का ही हो रहा है। तो नशे के साथ भी दिमाग खराब होता है, नशे के बिना भी दिमाग खराब हो सकता है।